इस वीडियो में हम सीखेंगे प्लेन्स कैसे बनते हैं। प्लेन्स को हिंदी में मैदान कहते हैं। अगर आप किसी मैदान को देखें तो वो एकदम सपाट होती है। धरती पर ऐसी काफ़ी सारे खुली ज़मीन मिल जाएंगे आपको। ऐसे लैंडफॉर्म्स काफ़ी कॉमन हैं। अब ऐसे सपाट मैदान आखिरकार बनते कैसे हैं? ऐसे कई सारी नेचुरल प्रोसेस होती है। ये कुछ नाम हैं आपके सामने, हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। जब बर्फ या नदी का पानी ऊंची जमीन से नीचे की ओर ढलान की ओर बहती है तो ये अपने साथ काफी सारी मिट्टी, पत्थर, मलबा साथ ले आती है। जब ये सब मिट्टी, पत्थर, मलबा धीरे धीरे समय के साथ निचले जमीन में एक के ऊपर एक जमा होती रहती है, तब जाकर एक खुला मैदान यानी कि प्लेन्स का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के प्लेन्स को देखें। सिंधु नदी, गंगा नदी ने हजार सालों से उत्तरी भारत में मिट्टी, मलबा, पत्थर ये सब कुछ जमा किया है, जिस कारण नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। आपको तो पता ही होगा कि ये नदियां हिमालय से आती हैं, तो हिमालय का क्षेत्र हो गया हायर एलिवेशन। तो जैसे कि मैंने कहा, जब पानी, बर्फ ऊंचे जमीन से निचले जमीन की ओर यानी कि ढलान की ओर बहती है तो वो अपने साथ काफी सारी मिट्टी, पत्थर, मलबा साथ ले आती है। तो यही सब चीजें जब हजारों सालों से लगातार जमा होने के कारण ही नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। वही अगर आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ देखें तो आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र नदी असम से बिल्कुल बीचों बीच से बहती है। तो ये नदी तिब्बत से होकर आती है। तिब्बत की जो जमीन है वो ऊंची है असम और अरुणाचल की तुलना में। इसलिए जब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है तो वो अपने साथ काफी सारा मिट्टी, पत्थर और मलबा लेकर आती है। और साथ ही ये नदी काफी तेजी से बहती है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे की ओर पानी बहती है तो पानी का स्पीड काफी तेज होता है। तो इस कारण असम में भी ब्रह्मपुत्र प्लेन का निर्माण हुआ है। मैदानी क्षेत्र एक और कारण से भी बनती हैं, वो है ज्वालामुखी के फटने से। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से भारी मात्रा में लावा निकलती है। अब ये जो लावा है ये बेसिकली गले हुए पत्थर है। तो जब लावा बाहर निकलकर नीचे की ओर बहकर जमा होता रहता है तो समय के साथ ये सूख कर ठंडा होकर फिर से इग्नियस पत्थर में तब्दील हो जाता है। जब ठंडा होकर सूख जाता है ये काले रंग की मिट्टी बन जाती है, जिसे अंग्रेजी में बसाल्ट कहते हैं। जब बारिश, हवा लाखों वर्षों तक अपना कमाल दिखाती है तो ये पत्थर धीरे धीरे टूटकर बारीक मिट्टी में तब्दील हो जाता है और यही मिट्टी आगे चलकर एक खुला मैदान यानी कि प्लेन एरियाज बना देती है। नदी जब बाढ़ लाती है इससे भी खुला मैदान यानी कि प्लेन्स का निर्माण होता है। बारिश के मौसम में जब नदी बाढ़ लाती है तो आपको पता होगा कि नदी का जो पानी होता है वो अपने निर्धारित रास्ते से ओवरफ्लो होकर आसपास के इलाकों में बहने लगती है। और हमें ये भी पता है कि नदी अपने साथ काफी सारा मिट्टी ले आती है। तो बाढ़ के समय भी ये मिट्टी आसपास के क्षेत्रों में फैल जाती है और धीरे धीरे जब पानी का स्तर कम होने लगता है तब आपको वो मिट्टी दिखेगी जो नदी अपने साथ ले आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि नदी लगातार बाढ़ जैसी स्थिति लाती है, तब ये मिट्टी का जो लेवल है वो बढ़ता रहता है और इसी कारण किसी भी नदी के आसपास आपको खुला मैदानी इलाका देखने को मिलेगा। इसे अंग्रेजी में फ्लड प्लेन्स कहते हैं। इन इलाकों की जमीन काफी उपजाऊ होती है, इसी कारण काफी नदियों के आसपास खेतीबाड़ी देखने को मिलेगी। अफ्रीका के नाइल नदी को अगर आप देखें, इस नदी ने हजारों वर्षों से इजिप्शियन यानी कि प्राचीन मिस्र सभ्यता को जीवित रखा है। भारत में भी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के आसपास के क्षेत्र हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं। तो एक तरफ देखें तो इससे काफी नुकसान होता है, किंतु दूसरी तरफ देखें तो बाढ़ की वजह से आसपास का क्षेत्र भी काफी उपजाऊ बन जाता है। उड़ीसा राज्य में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है महानदी के कारण। आपको तो पता ही होगा कि महानदी पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। तो यहां पर भी आपको काफी सारा प्लेन एरिया देखने को मिलेगा जो कि नदी में बाढ़ आने के कारण बनता है। फ्लड प्लेन्स कहते हैं इसे। मैदानी इलाका आपको एक और जगह पर भी देखने को मिलेगा, वो है कोस्टल एरियाज में, जिसे हम बीच भी कहते हैं, जैसे कि पौंडीचेरी, गोवा। तो यहां पर क्या होता है, नदियों का एंट्री पॉइंट होता है समुद्र और महासागर में। तो जैसे ही नदी समुद्र या महासागर में मिल जाती है, अपने साथ जो ढेर सारा मिट्टी लाती है वो सब समुद्र के तट पर फैल जाता है। समय के साथ ये इलाका समंदर से थोड़ा ऊंचा हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार का खुला मैदान है, लेकिन इसे अंग्रेजी में कोस्टल प्लेन्स कहते हैं। इसे आप बीच भी कह सकते हैं। आप कभी बीच पर गए हैं तो वहां पर आप देखेंगे कि खुली मिट्टी यानी कि रेत मिलेगा। तो ये रेत है, ये कुछ नदियां लाती हैं
और कुछ समंदर अपनी लहरों से ले आती है। भारत के पूर्वी तट यानी कि ईस्टर्न कोस्ट पे आपको काफी कोस्टल प्लेन्स देखने को मिलेगा और इनका निर्माण हुआ है विशाल नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इन नदियों के द्वारा जो ढेर सारी मिट्टी यहां जमा हुई है यही तो कोस्टल प्लेन्स बनाती है, जिसे हम बीच भी कहते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है अंडर वाटर प्लेन, यानी कि समंदर या महासागर के नीचे की जमीन। यदि आपने कभी स्कूबा डाइविंग करी होगी तो आपको समुद्र के नीचे जाने पर बहुत सारी रेत मिलेगी। तो ये भी एक प्रकार का खुला मैदान है जो पानी के नीचे है। इसे अंग्रेजी में अबिसल प्लेन कहते हैं। अगर आपको एक बहुत बड़ा खुला मैदान पानी के नीचे देखना है तो इसके लिए आपको 5000 से 7000 मीटर नीचे जाना पड़ेगा। ऐसा कहा जाता है कि जैसी दुनिया आप जमीन के ऊपर देखते हैं ठीक उसी प्रकार की दुनिया पानी के नीचे भी है। कहने का मतलब है कि बाहर आपको पहाड़, मैदानी इलाका ये सब देखने को मिलता है, राइट? ये सब कुछ आपको समंदर के नीचे भी देखने को मिलेगा। समंदर के नीचे भी आपको पहाड़, मैदानी इलाका, यहां तक कि ज्वालामुखी भी पाई जाती है। फिलहाल तो अभी इस पर इतना ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि धरती का सबसे सपाट और चिकनी जमीन आपको समंदर के नीचे मिलेगी।